नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं अभय मैथ्स में। दोस्तों, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है सीटेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करेंगे। तो दोस्तों, सीटेट की साइट पर लॉगिन करके साइट विजिट करके आप उस पर अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे एक कैप्चा होता है जहाँ पे वो केस सेंसिटिव होता है, तो जैसा वहाँ पे लिखा होगा आप वैसा ही लिखेंगे। कैपिटल में लिखा होगा तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा होगा तो स्मॉल में आप उसको इंटर करके साइन इन करिएगा। दोस्तों, साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, इसलिए हम एडिट एप्लीकेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपने पहले ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिख दिया था। अभी आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी वो करनी है, फिल करनी है, तो यहाँ पे इंडियन करिएगा। उसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल, SC ST OBC, आप कुछ भी हो सकता है, तो आप उस पर जो है जो भी हैं इंटर कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे जनरल टिक कर दिया है। इसके बाद आप अगर आपके पास कोई दिव्यांगता है तो आप उसमें डिसेबिलिटी में उसको शो कर देंगे, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है। आपको लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। आपको लैंग्वेज 1 में वो लैंग्वेज फिल करनी है जो आपको अच्छे तरह से आती हो। दोस्तों, यहाँ पे ये होता है कि लैंग्वेज 1 में ये माना जाता है कि आप इसमें एकदम प्रोफिशिएंट हैं, तो इसलिए आपसे इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज 1 का सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद जो है जो भी आप लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करिए, जो भी लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करिए, उसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा और उसको कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के एडमिट कार्ड में आपको कहीं नहीं मेंशन रहेगा कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है या लैंग्वेज 2 कौन सी है। तो आप खुद से ध्यान रखेंगे और एग्जाम में आपको लैंग्वेज 1 में जो आप यहाँ पे लैंग्वेज 1 फिल करेंगे आपको वही देना है। और लैंग्वेज 2 में आपसे ये माना जाता है कि आपको हाँ ये आपको एक और लैंग्वेज है जो आती है, उसके बारे में बेसिक जानकारी आपसे वो लेते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत ग्रामर और कंप्रहेंशन के क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहेंगे लेकिन लेवल कम रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है, देखिए दूसरा ऑप्शन है हिंदी। उसके बाद लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, जो कि पहला ऑप्शन ही है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं टीचर की तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयड एज टीचर। अगर आप टीचर की जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ और जॉब कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, नहीं तो आप नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप कौन से पेपर के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट पेपर के लिए आपकी फ़ीस 1000 है, सेकंड पेपर के लिए 1000 है अगर आप इंडिविजुअल फॉर्म डालते हैं एक सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप दोनों का डालते हैं तो यहाँ पे आपको 1200 रुपये फ़ीस लगेगी। तो हमने यहाँ पे बोथ सिलेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है, 1 से 5 तक का ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें है कि आप सीनियर सेकेंडरी पास हों, उसके बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और 2 साल का डिप्लोमा, चाहे वो DLED, JBT, DED, BTC किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप ये इंटर कर सकते हैं। अगर आपने जो है सीनियर सेकेंडरी के साथ 45% मार्क्स हैं, उसके साथ 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो आप सेकंड चूज करेंगे। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी के साथ अगर 4 साल का आपने डिप्लोमा किया है, DLED, BLED जो भी नाम हो, कुछ भी हो सकता है, 4 साल का इंटीग्रेटेड होता है, तो अगर वो आपने किया है तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चुनेंगे। आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, उसके आप फाइनल ईयर में हैं तब भी फिल कर सकते हैं फॉर्म, फिर कोई इशू नहीं आएगा, तो आप 4 चुनिएगा। और नहीं तो अगर आपने BED किया हुआ है और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप इसको नंबर 5 यहाँ पे चूज कीजिएगा। मेरा BED था इसलिए मैंने यहाँ पे 5 चूज किया है। ऐसे ही यहाँ पे जो है क्लास 6 to 8 के लिए आपको क्वालिफिकेशन चुननी है, तो यहाँ भी आपको 7 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है ग्रेजुएशन आप पार्ट हैं या फाइनल ईयर में हैं और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, वही दोस्तों जैसे BTC, DLED, BED, DED, JBT कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि आप ग्रेजुएशन में आप 50% मार्क्स पाए हैं और 1 साल का आपका मतलब मिनिमम 50% है इसका क्वालिफिकेशन, तो आप 50% के ऊपर ही पाए होंगे या 50%, तब आप अप्लाई कर पाएंगे और आपने 1 साल का BED किया हुआ है। तीसरा है ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स हैं और आपने BED किया हुआ है, ठीक है, तो आप थर्ड चुनेंगे। 1 साल का BED होगा तब आप थर्ड चुनेंगे। चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि आपने अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड जो है BED किया है, चाहे BSc के साथ किया हो चाहे BA के साथ किया हो,
हाँ सॉरी, आपने DLED BLED कुछ भी हो, BTC 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है सीनियर सेकेंडरी के बाद तो आप फोर्थ ऑप्शन चुनेंगे। ऐसे ही आपने BSc या BA के साथ अगर B.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 साल का तो आप जो है नंबर 5 का ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में B.Ed किया हुआ है 1 साल का तो आप नंबर 6 चुनेंगे। और नहीं तो केवल आप ग्रेजुएट हैं उसके बाद आपने B.Ed किया हुआ है 2 साल का तो आप यहाँ पे जो है नंबर 7 ऑप्शन चुनेंगे। तो आप यहाँ पे मैंने नंबर 7 ऑप्शन चुन दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है आपको पेपर कौन सा देना है, यहाँ पे जो है क्लास 6 to 8 के लिए होते हैं दोस्तों। पेपर सेकंड जो होता है उसमें 2 स्ट्रीम हैं, एक है आपका सोशल साइंस का, दूसरा है मैथ्स और साइंस का। तो आपको जिसमें टीचर बनना हो आप वो इंटर कर दीजिए। इसके अलावा जैसे मैथ्स और साइंस हो गया या तो सोशल साइंस में जैसे इतिहास भूगोल हो गया, आप इसके टीचर बनना चाहते हैं तो इन 2 ऑप्शंस में से एक चुनिएगा। नहीं तो आप दोनों में से किसी ऑप्शन का पेपर दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है अगर आप इन दोनों के अलावा किसी का टीचर बनना चाहते हैं तो। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम में अगर आपने B.Ed BLED DLED BTC JBT D.Ed कुछ भी किया है तो आप डिप्लोमा को चूज करेंगे, और अगर आपने B.Ed किया है तो आप जो है डिग्री को चूज करेंगे। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपको हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके आप उसको चेंज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सेंटर के लिए 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। तो आप पहले स्टेट चुनेंगे, फिर उसमें आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पहले में दिल्ली सेलेक्ट किया है और यहाँ पे नई दिल्ली को हमने दिया है सेंटर। दूसरे मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया है। ऐसे आपको 4 चुनने हैं और डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग चुनने हैं जो आपको कन्वीनियंट पड़े। इसके बाद का ऑप्शन है दोस्तों कि आपको जो है अपना जो डिग्री आपने एजुकेशन में लिया है, B.Ed किया है आपने या BTC किया है, उसका पासिंग का स्टेटस आपको दिखाना है। अगर जो है आप जो है अपीयरिंग फाइनल ईयर में है तो आप अपीयरिंग लिखेंगे, नहीं तो आप पास टू कर देंगे। कौन से साल में आप पास हो जाएंगे इसको, फाइनल ईयर या तो फाइनल ईयर चल रहा है तो कौन से साल में कंप्लीट हो जाएगा आप उसको दूसरे कॉलम में मेंशन करेंगे। कोर्स स्ट्रीम आपका क्या है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है दोस्तों, तो आप उसको चूज कर देंगे। उसके बाद आपको जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना है। तो दोस्तों मेरी यूनिवर्सिटी था प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी, मैंने उसको चूज किया है। यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये बहुत लंबी लिस्ट है तो इसमें से आपको एक चूज करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें मेंशन है तो आप क्लिक कर देंगे, नहीं तो अदर्स क्लिक करके आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब जो है रिजल्ट का मोड आपसे पूछा गया है। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो यहाँ पे ग्रेडिंग चुनिएगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज चुनिए, वैसे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है परसेंटेज का। फिर आपसे जो आपका B.Ed है उसमें टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स जितने थे आपने अपने ऑब्टेंड कितने किए वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, जो आपका इंस्टीट्यूट था, उसके एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन नीचे दिया हुआ है, आप उसको इंटर करेंगे। ध्यान से कीजिएगा, केस सेंसिटिव होता है। तो पहला इसमें Y था, मैंने Y लिखा, फिर 80, फिर से यहाँ पे P83, इसको हम सबमिट करेंगे। देखिए आगे क्या आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक हमें एक पॉपअप मेनू दिखा है हमें, तो उसमें हम उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इन सबको चेक कर लीजिए। दोस्तों ध्यानपूर्वक चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं चेक करेंगे तो फॉर्म में गलती होने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब कुछ एकदम अच्छे से चूज करिए, चेक करिए। नेम अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो आप पहले पार्ट में रजिस्ट्रेशन में भी कर चुके होंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा ये। तो इसमें सारे चेक करने के बाद अगर सब सही पाए जाते हैं तो आप टिक कर दीजिए सब में कि हाँ मैंने सबको जो है चेक कर लिया और सारे यहाँ पे डिटेल सही हैं। आप यहाँ पे आई एग्री करिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। फाइनल सबमिट आप करते ही यहाँ ये जो पेज है आपका वो अपलोड फ़ोटो में डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले अपलोड नहीं किया है तो मैंने अपलोड कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है पेमेंट के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप मैं इस पर करता हूँ, आप अपलोड पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे चूज फाइल करिए। तो आप जहाँ से अगर कैमरे में आप फ़ोटो डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। फ़ोटो की साइज़ दोस्तों मिनिमम है 10 KB और मैक्सिमम है 200 KB, और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो मिनिमम है 4 KB और मैक्सिमम है 30 KB। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फ़ोटो चूज करते हैं। मैं फाइल से चूज करूँगा, मैंने फाइल से क्लिक किया, मेरी फ़ोटो जो हैं यहाँ पे आ रही हैं, तो मैंने एक फ़ोटो पे क्लिक कर दिया। देखिएगा दोस्तों 200 KB से कम ही हो तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे वैसे भी क्रॉप करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे
चूज किया है। देखिए दोस्तों, इसको हम इसमें एकदम फिट कर देंगे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको लैंडस्केप मोड में कर देंगे तो ये पूरा क्लियर दिख जाएगा। ये किया मैंने। अब ये यहाँ से आ गया तो मैं यहाँ पे डन कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डन कर दिया। फ़ोटो यहाँ पे शो होने लगी। इसको मैं अपडेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये अपलोड हो गई। उसके बाद ऐसे ही सिग्नेचर को आपको चूज करना है। आप फाइल्स पे क्लिक करिए जहाँ से आपको चूज करना हो, और जो आपकी सिग्नेचर हो 30 KB से कम में आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आ गया तो इसको आप ज़्यादा कम करके इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। आप फ़ोटो क्रॉप करके देखिएगा, मैंने क्रॉप नहीं किया, शायद साइज़ ज़्यादा है इसकी। तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्रॉप ही हो जाएगा। अभी डन कर देंगे तो यहाँ पे आ गया। अब इसको आप अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है ये हो गया। तो अब यहाँ पे डन हो गया। तो आपने अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे होम पे रिटर्न होने का ऑप्शन है। आपको ऑप्शन हो सकता है कि प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है आप सब कुछ हो गया है। यहाँ पे हमको केवल और केवल जो है फ़ीस पेमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, आप सब कुछ कर चुके हैं तो आप पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन पेमेंट का दिखा दिया जाएगा और एक चालान के लिए। तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं पेमेंट के लिए, ओके कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका इसको आप लैंडस्केप से हटा दीजिए। अब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ दिखा रहा है। आपका नाम दिखा रहा है, आपको कितना पेमेंट करना है देख लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे फिल किया था वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो आप जिससे करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ पिन, आप उसको सेलेक्ट करिए। जैसे आप डेबिट कार्ड के साथ करना चाहते हैं तो पहले आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट लिखेंगे, मंथ एंड ईयर लिखेंगे, और एक पीछे की साइड में डेबिट कार्ड के CVV होता है, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे CVV लिखेंगे, यहाँ पे कार्ड नंबर आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उसका एक्सपायरेशन मंथ जो भी आएगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक्सपायरेशन ईयर जो भी आएगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम लिखिएगा और मेक पेमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था इसलिए आ गया। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सीटेट का फॉर्म कंप्लीट करने का पूरा तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म पूरा कर देंगे, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करेंगे तो लास्ट में आपको दिक्कत आ जाएगी, साइट बिजी चलने लगेगी। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके वो आप सीटेट का फॉर्म कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स यू।